Hello, smart learners. How are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 2 Geography Inside the Earth. हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं ज्योग्राफी का इनसाइड द अर्थ के अंदर क्या क्या है. इन दिस चैप्टर वी हैड ऑलरेडी डन अबाउट द लेयर ऑफ अर्थ. फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकंड मेंटल एंड थर्ड इज कोर. And we have already done about in detail about the rocks के बारे में हम डिटेल में कर रहे हैं. and today our topic is metamorphic rocks. We have seen about 3 rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Today we will do about the metamorphic rocks. Metamorphic rocks are formed through the process of metamorphism. जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, यानी कि इनको हिंदी में मेटामॉर्फिक मीन्स कायांतरित, यानी कि जो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, या किसी के चेंज होने से जो बनती हैं, ठीक है. फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, यानी कि रूपांतरण से बनती है. रूपांतरण यानी कि रूप एक काइंड है, एक तरह से वो दूसरे में चेंज हो जाना. वी कैन से इट मेटामॉर्फिज्म. द टर्म मेटामॉर्फिज्म मीन्स अल्ट्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन. अल्ट्रेशन समझते हो कि उसको चेंज करना, ठीक है ना. जैसे हम क्या है, ड्रेसेस लेके आते हैं तो उसको अल्टर करवाते हैं ना, मीन्स अपने साइज़ की करवाते हैं. जब इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज्ड इनटू अनदर टाइप. जब इग्नियस रॉक हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो चेंज हो जाती हैं तो उसमें अल्टर हो जाती हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती हैं. इट इज़ मेटामॉर्फिज्म. एंड लाइक दिस प्रोसेस मेटामॉर्फिज्म रॉक्स आर फॉर्म्ड. इसी तरह से मेटामॉर्फिज्म जो रॉक्स हैं वो बनती हैं. मेटामॉर्फिज्म में इन्वॉल्व बाय फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक. तो इसमें क्या रहेगा, मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं उसमें चेंजेस होती हैं. किस टाइप के चेंजेस होते हैं? फिजिकली चेंजेस होंगे और केमिकल चेंजेस, ठीक है. केमिकल चेंजेस तो बाय ह्यूमन होंगे, तो ह्यूमन उनको चेंज करेगा, ठीक है. बाय जैसे क्या होता है, विस्फोट वगैरह करवाए जाते हैं कि जैसे वे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए जो ऑलरेडी रॉक्स हैं उनको तोड़ दिया जाता है, ठीक है. तो ये क्या है, चेंजेस हैं. ये केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकली भी चेंज हो सकते हैं. ओके, आई थिंक यू गॉट वेरी वेल. मेटामॉर्फिज्म रॉक टेक प्लेस व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर. वो चेंज कब होती हैं? मेटामॉर्फी जो रॉक्स हैं, ये चट्टानें हैं, ये चेंज कब होती हैं? जब इनके ऊपर हाई प्रेशर होता है, ठीक है, या टेम्परेचर ज़्यादा होता है. जैसे हमने देखा था कि टेम्परेचर हाई होने से जो इनसाइड द अर्थ जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है, और जब वो बाहर आ जाता है सॉलिड फॉर्म में, इग्नियस रॉक बनती है. अब इग्नियस रॉक्स के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी, गर्मी पड़ेगी, या उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर होगा, तो क्या होगी, मेटामॉर्फिक रॉक में वो चेंज हो जाएगी, ठीक है. यानी कि अपनी जो भी उसकी टाइप है वो चेंज हो जाता है, जो भी उसका रूप है वो बदल जाएगा. Coming in contact with volcanic material, the original minerals found in rock are altered and new minerals are formed. तो इसमें क्या होगा, जब वो वोल्केनिक प्रेशर में, जैसे गर्मी की वजह से उसमें चेंज होता है, इसी तरह जो वोल्केनिक मटेरियल है वो क्या है, जो ओरिजिनल मटेरियल है वो उससे क्या अल्टर्ड हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा, और इसमें क्या है, न्यू मिनरल्स हमको मिलेंगे. The joint in the rocks are pressured or often crystallization also occur. इसमें क्या है, प्रेशर की वजह से ज़्यादातर क्या है, क्रिस्टलीकरण भी होता है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन भी पाया जाता है. किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. These rock are considered good for using as building material as these are generally more compact, harder and bulky than the original rock. तो जो ये रॉक्स होती हैं ये क्या होती हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं, क्वालिटी वाइज अच्छी होती हैं. इसके साथ ही क्या होता है, इसमें कॉम्पैक्ट होती हैं, ये इकट्ठी होती हैं, हार्ड भी होती हैं, और साथ में बल्कि भी रहती हैं,
ठीक है, कंपैरेटिव टू ओरिजिनल रॉक, यानी कि जो इग्नियस रॉक है उनके कंपैरिजन में। मेटामॉर्फिक रॉक्स मे हैव लेयर बट दीज लेयर आर हाईली कंप्रेस्ड, जर्नली फॉसिल आर नॉट फाउंड इन दिस रॉक। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है उसमें लेयर होती हैं। लास्ट जो हमने किया था किस में किया था, लेयर हैं, सेकंड टाइप में किया था जो सेकेंडरी रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसमें लेयर होती है। मेटामॉर्फिक में भी लेयर होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, ये कम होती है, कंप्रेस किया जाता है, इनको कम कर दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी कम होती है कंपैरेटिव टू सेकेंडरी रॉक्स। जर्नली फॉसिल आर नॉट फाउंड इन दिस रॉक। और क्या होता है, जो फॉसिल्स हैं हमने किए थे पार्टिकल्स ऑफ लीव्स एंड एनिमल्स, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं मिलते, फॉसिल्स इसमें नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक आर इम्पेरेबल। तो ज़्यादातर रॉक्स हैं वो क्या होती हैं, जो रॉक्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो क्या होते हैं, इम्पेरेबल होती हैं, यानी कि इनको ईजली इनमें को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है, अभेद्य, इम्पेरेबल होता है अभेद्य, ठीक है। तो ये किसकी टाइप है, ये अभेद्य, इम्पेरेबल किसकी टाइप है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक may take a very long time. Under pressure or heat, various sedimentary and igneous rock are metamorphosed to produce new rock. तो जो प्रोसेस है मेटामॉर्फिज्म की, जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ये नहीं है कि शॉर्ट टाइम में 1 साल में 2 साल में बन जाती है, इसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये किससे बनती हैं, या तो क्या होती है, इग्नियस रॉक के ऊपर हीट होती है या प्रेशर पड़ता है, या सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो किस में से बनती हैं, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के ऊपर जब हीट या प्रेशर होता है उससे चेंज होकर क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो यही है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ने से न्यू प्रोड्यूस होती है, वो न्यू प्रोड्यूस रॉक क्या होगी, मेटामॉर्फिक रॉक। Metamorphic rocks are associated with a number of valuable minerals. Metallic minerals including gold and silver are often found in the metamorphic rocks. जो metamorphic rocks होती है, वैसे तो सभी rocks में minerals मिलते हैं, हमने किया है लास्ट में भी, लेकिन जो metamorphic rocks हैं उसमें क्या है, जो precious metallic minerals हैं, बहुत ज़्यादा कीमती जो धातुएं हैं वो पाई जाती हैं, वो उसमें कौन से रहेंगे, जैसे हमारे गोल्ड है, सिल्वर है, ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक आर वेरी हार्ड एंड हैव क्लोज्ड बेंडेड स्ट्रक्चर। ये बहुत हार्ड होती हैं और क्लोज बेंडेड स्ट्रक्चर इनका होता है, यानी कि बंद होता है। मेटामॉर्फिक रॉक आर formed when igneous or sedimentary rocks are transformed by the action of intense heat and pressure. मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो कब बनती हैं, जब उसके ऊपर कोई हीट होती है या उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इग्नियस रॉक और सेकेंडरी रॉक्स जो हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, किस में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती हैं। ओके, आवर 3 टाइप ऑफ रॉक्स आर कंप्लीट एंड हेयर आर सम क्वेश्चन फॉर यू. You will try and write them in your notebook. Rock cycle. Now next topic is rock cycle. You will be surprised to know that one type of rock change into another type under certain condition in a cycle manners. तो हम क्या करेंगे, साइकिल में के बारे में करेंगे कि रॉक का साइकिल क्या है। तो हम सरप्राइज हो सकते हैं कि ये जानने में कि रॉक का एक टाइप है और वो टाइप चेंज होकर ही क्या बनता है, दूसरी रॉक बनती है। जैसे हमने किया था इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक के ट्रांसफॉर्म होने से क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स की है वो क्या कैसे बनती है, उन दोनों के ऊपर हीट और प्रेशर डलने से क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये एक तरह से साइकिल है, आपस में घूम रहे हैं। दिस प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन रॉक साइकिल। अब ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक टू अनदर रॉक,
एक रॉक से दूसरी रॉक में बनना, एक चट्टान से दूसरी चट्टान में बनना क्या कहलाता है? रॉक साइकिल कहलाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नट व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल इट सोलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक। जैसा कि हमने पहले भी किया है कि जो मोल्टन मैग्मा है वो क्या है, कूल होता है तो क्या बनता है, इग्नियस रॉक बन जाएंगी। These igneous rock are broken down into small particles that are transported deposit to from sedimentary rocks। और जब ये igneous rock हैं वो टूट जाती हैं और किसमें स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं और वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से कहीं और चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं एक जगह, लेयर बन जाती हैं और फिर क्या बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। When the igneous rock and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock। जब igneous rock के ऊपर और sedimentary rocks के ऊपर किसी तरह की गर्मी होगी, हीट होगी या प्रेशर पड़ेगा तो वो किस में चेंज हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फ्रॉम मोल्टन मैग्मा। और जब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनके ऊपर भी हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये मेल्ट होकर कहाँ चली जाएंगी, इनसाइड द अर्थ, और वहाँ पर क्या है, ये किस में चेंज हो जाएगी, मोल्टन मैग्मा में। गॉट इट। तो ये मोल्टन मैग्मा में चेंज हो जाएगी और फिर दोबारा से क्या होगा, जब मैग्मा बाहर आएगा और अगेन कैन कूल डाउन एंड सोलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। जब वो दोबारा से अर्थ के अंदर से बाहर आएगा, दोबारा से कूल डाउन होगा और फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा और फिर क्या होगी, इग्नियस रॉक बनेगी। आई थिंक यू गोट वेरी वेल। यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, फर्स्टली हम कहाँ से देखेंगे, इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक, इग्नियस वेदरिंग होंगी, वेदरिंग की वजह से क्या बनेगा, वेदरिंग और इरोजन हमने किया था, इरोड हो जाती हैं, टूट जाती हैं, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या रहेगा, फिर हीट और प्रेशर होगा, हीट और प्रेशर होगा तो क्या होगा हमारा, फिर दोबारा से मेटामॉर्फिक हो जाएगी। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जब मोल्टन स्टेट, इनके ऊपर हीट और प्रेशर होगा, ये मेल्ट हो जाएंगी, मेल्ट होने के बाद क्या बन जाएगी, ये मैग्मा के रूप में बाहर आएंगी और फिर क्या बन जाएगा, ये इग्नियस रॉक। तो इस तरह से ये साइकिल चल रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये साइकिल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वोल्केनो। Volcano we will do in next video. I think this is sufficient for today. Thank you.